हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस चैप्टर। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो स्टूडेंट, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया को लेके कंफ्यूज होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कंफ्यूज होते हैं। तो स्टूडेंट, तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखेंगे और साथ ही साथ स्टूडेंट फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्टूडेंट, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो स्टूडेंट सेल से बने होते हैं। किससे स्टूडेंट बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। राइट स्टूडेंट, सेल से बने होते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो सेल होते हैं, सेल के कुछ स्टूडेंट कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट, कंपोनेंट्स। तो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं लाइक न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। राइट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस तरह स्टूडेंट सेल के अंदर एक और, ये जो सेल्स होती है, सेल्स के अंदर एक और ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है, एक और ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है। इस ऑर्गेनेल में स्टूडेंट बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन ऑकर होता है। तो स्टूडेंट, इस ऑर्गेनेल को स्टूडेंट क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एन ऑर्गेनेल फाउंड इन द लार्ज नंबर इन सेल इन विच द बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन ऑकर। इस माइटोकॉन्ड्रिया को स्टूडेंट क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउसेस ऑफ सेल कहा जाता है। तो स्टूडेंट ध्यान में रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउसेस ऑफ सेल कहा जाता है। स्टूडेंट, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है, तो स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया सेल में प्रेजेंट होता है। कौन सी सेल, जो ईकैरियोटिक सेल होती है, ईकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। मतलब स्टूडेंट सेल के दो टाइप्स होते हैं। राइट स्टूडेंट, प्रोकैरियोटिक सेल एंड ईकैरियोटिक सेल, आप पढ़ चुके हो। तो स्टूडेंट, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उन सेल में स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। मतलब स्टूडेंट, जो यूकैरियोटिक सेल होती है, इस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, प्रेजेंट होता है, फाउंड होता है। तो स्टूडेंट, सेल में न्यूक्लियस होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। राइट, तो क्या स्टूडेंट, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया सेल में कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो स्टूडेंट, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल में कहाँ प्रेजेंट होता है, जो सेल में साइटोप्लाज्म होता है, इन साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट, सेल के अलग अलग टाइप्स होते हैं। राइट स्टूडेंट, लाइक स्टूडेंट फैट सेल, नर्व सेल, बोन सेल, ब्लड सेल, मसल सेल्स एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट, ये जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स में स्टूडेंट क्या एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्या होती है स्टूडेंट, कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो स्टूडेंट, ये जो मसल सेल्स होते हैं, इन सेल में स्टूडेंट क्या एनर्जी की ज़्यादा जरूरत होती है, क्या होती है स्टूडेंट, एनर्जी की ज़्यादा जरूरत होती है। तो स्टूडेंट, ऐसे सेल में स्टूडेंट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। अप टू स्टूडेंट 100 से लेके 1000 तक माइटोकॉन्ड्रिया मसल सेल्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट, ब्लड सेल में एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है, इसलिए स्टूडेंट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे सेल में स्टूडेंट कम पाए जाते हैं कंपेयर टू मसल सेल। देन स्टूडेंट, हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह ओवल शेप का होता है। कैसा होता है, ओवल शेप का होता है। तो स्टूडेंट, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया मेड अप ऑफ टू मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन से ये क्या होता है, बना होता है, द इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट, ये जो पार्ट दिख रहा है ये, तो स्टूडेंट इसे कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, इसे आउटर मेम्ब्रेन, इसे स्टूडेंट क्या कहा जाता है, आउटर मेम्ब्रेन। देन स्टूडेंट, ये जो पार्ट दिख रहा है स्टूडेंट, इसे स्टूडेंट कहा जाता है इनर मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है, इनर मेम्ब्रेन। ये जो ऑर्गेनेल होता है स्टूडेंट, ये जो बाहर का जो स्टूडेंट ऑर्गेनेल होता है, इस ऑर्गेनेल को स्टूडेंट कवर करने का काम ये आउटर मेम्ब्रेन करता है। ये जो ऑर्गेनेल स्टूडेंट होता है ना, ये जो ऑर्गेनेल, इस ऑर्गेनेल को स्टूडेंट कवर करने का काम आउटर मेम्ब्रेन करता है। तो स्टूडेंट, ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है, ये इनर मेम्ब्रेन, ये जो स्टूडेंट आपको कुछ फोल्ड्स दिख रहे हैं,
ये फोल्ड्स को फॉर्म करने का काम इनर मेम्ब्रेन करता है। ये जो फोल्ड्स होते हैं इस फोल्ड को फॉर्म करने का काम इनर मेम्ब्रेन करता है। तो स्टूडेंट ये जो पेस दिख रहा है स्टूडेंट, ये जो पेस आपको यहाँ दिख रहा है स्टूडेंट, इनके बीच में ये जो पेस दिख रहा है इससे स्टूडेंट क्या कहा जाता है? मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। मेम्ब्रेन स्पेस इसे कहा जाता है। इनर मेम्ब्रेन की वजह से ये जो फोल्ड्स प्रिपेयर होते हैं स्टूडेंट, ये जो फोल्ड्स क्रिएट्स होते हैं स्टूडेंट, इन फोल्ड्स को स्टूडेंट क्या कहा जाता है? इन फोल्ड्स को स्टूडेंट क्रिस्टा कहा जाता है। क्या स्टूडेंट कहा जाता है? इनको स्टूडेंट क्रिस्टा कहा जाता है। तो आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देन स्टूडेंट हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या होते हैं? जनरेट एटीपी फ्रॉम ब्रेक डाउन ऑफ शुगर्स, फैट्स एंड फ्यूल। तो स्टूडेंट ये क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो शुगर होता है, फैट्स होते हैं, फ्यूल होता है, उसे स्टूडेंट क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है एंड क्या जनरेट करता है? एटीपी जनरेट करता है। देन स्टूडेंट ब्रेक डाउन लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर टू जनरेट एनर्जी। जो स्टूडेंट लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल करके स्टूडेंट क्या एनर्जी जनरेट करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। एंड लास्ट जो फंक्शन है स्टूडेंट, प्रोड्यूस द एनर्जी नेसेसरी फॉर द सेल सर्वाइवल। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि सेल को स्टूडेंट क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, राइट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। तो उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है? जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, राइट स्टूडेंट। देन स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है और स्टूडेंट साथ ही साथ फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।